नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की कमी के कारण या किसी और समस्या के कारण, जैसे जैसे आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक बढ़ते हैं वैसे वैसे सभी तक ये वीडियोस पहुंचते हैं। तो ऐसे में आपका यही योगदान हो सकता है कि आप उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाएं जो केवल धन के अभाव में या किसी परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 67th का प्रीलिम्स या जो मेंस था, हालांकि इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगी कि प्रीलिम्स की डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप मान के चलिए, बस थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं किया है इन लोगों ने, एक हफ्ते के आसपास मान लीजिए आप, इन्होंने गैप किया है। बट इससे ये बात तय हो जाती है आपकी कि अगर मई के आसपास आप प्रीलिम्स कराते हैं तो ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका मेंस हो सकता है। संभावनाएं हैं, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है इन बातों के ऊपर। जितना भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके ऊपर देखिए बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां उनकी ऐसी होती है कि वो कोई भी तारीख जो है उसके आगे ये जरूर लिखते हैं कि इनमें बदलाव हो सकता है। हमारा मुद्दा यहाँ पर किसी आयोग के बारे में चर्चा करना नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्या, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि क्या सर अब फिलॉसफी जो मेरा ऑप्शनल मैंने लिया है, क्या उसकी तैयारी की जा सकती है अभी प्रीलिम्स से पहले या प्रीलिम्स के बाद मैं उसको शुरू करूं। तो कुछ क्वेश्चंस के हम डाउट जो आपके हैं मन में उसको हम दूर करने की चेष्टा करेंगे, उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। एक डाउट जैसे कुछ बच्चों के मन में रहता है, क्या सर मेरा अभी सही समय है कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है, प्रीलिम्स की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, ऐसे में क्या मैं मेंस की तैयारी करूं तो मुझे फायदा है या प्रीलिम्स के बाद ही मैं मेंस की तैयारी करूं। छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अभी मान लीजिए आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स सबसे हार्ड स्टेप होता है, सबसे मुश्किल आपका टास्क है प्रीलिम्स को पास करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रीलिम्स मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि मई के फर्स्ट वीक में आपका प्रीलिम्स है, तो नियम ये कहता है कि अप्रैल से आपको पूरा का पूरा डेडिकेशन प्रीलिम्स में दे देना चाहिए। कम से कम एक महीना या 45 दिन या 40 दिन पहले आपको ओनली प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए और वो रिवाइज मॉडल होना चाहिए। रिवाइज कर रहे हैं आप चीजों को, वो एक बात आपकी सही है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने शुरू किया आपका प्रिपरेशन मार्च से, आपने मार्च की स्टार्टिंग से आपकी फिलोसफी की तैयारी शुरू की या फिर जो भी आपका ऑप्शनल है आपने उसकी तैयारी शुरू की, ज्यादा आपने समय नहीं दिया, रोज आपने केवल आधा से 1 घंटा उसको पढ़ा, ज्यादा आपने समय नहीं दिया, मान लीजिए आपने आधा 1 घंटा वीडियो देख लिया यूट्यूब के ऊपर, कोई क्लास आपने परचेज किया हुआ है, आपने वो क्लास देख लिया, सिंपल आधे से 1 घंटा सोने से पहले या उठने के बाद, जो भी आपको एक आपके लिए जो डेड टाइम है, आपने उस टाइम पे वो आधा 1 घंटा टाइम देख लिया। मान लीजिए मार्च के अंदर अभी आपके पास 20 दिन बचे हैं और 20 दिन आपने डेली ये रूटीन को अपनाया, तो आप पाएंगे कि आप 20 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं मेंस या ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स तय तारीख को हो जाता है मई के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मई की तारीख मैंने सुनिश्चित करी और मई में आपका प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो टाइम फिर से एक्सटेंड हो गया, वो डेट फिर से एक्सटेंड हो गई, तो आप कम से कम जीरो पे नहीं है कि यार मैं मेंस की तैयारी कर लेता इस समय में तो कितना अच्छा होता। आप उस वक्त तैयारी शुरू करेंगे तब भी आपको जीरो से शुरू करनी है। अगर मान लीजिए आपने अभी से तैयारी शुरू कर रखी है तो कम से कम आप जीरो नहीं है। अगर तय समय पर तय तारीख पर एग्जाम हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है, मेंस की हम तैयारी शुरू कर सकते हैं, और जब मेंस की तैयारी में शुरू करूंगा तब मैं जीरो नहीं हूं, मुझे कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे पास इनफ टाइम है, पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का है और कुछ भी नहीं है, आपको लगता है मेरे पास इनफ टाइम है, मैं कर सकता हूं, तो आपको रोज आधा 1 घंटा मेंस या ऑप्शनल को देने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए फायदे की सौदा है। मेंस का एग्जाम मान लीजिए एक्सटेंड हो जाता है कंटिन्यूअसली, तो ऐसे में भी आपको रिवाइज करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फिलॉसफी एक ऐसा ऑप्शनल है
अगर मैं जिसको देखकर कहूँ। हालांकि इसको पढ़ने वाले या इसको लेने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है। उसका भी एक रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। उसका रीज़न क्या है कि बच्चों की तादाद कम क्यों है। पहली बात तो ये है कि अगर आप बिहार की लोकेलिटी को चेक करेंगे, बिहार के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे LSW सबसे फेवरेट कभी हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पर हर एक दूसरी कोचिंग जो है वो LSW ऑप्शनल की तैयारी करवा रही है। लेकिन आप पूरा बिहार ढूंढ के देखिएगा, पूरा बिहार में आप खोज कर देखिएगा, वहां पर आपको फिलॉसफी ऑप्शनल कराने वाला कोई फिक्स इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। फिक्स इन द सेंस कि बहुत लंबे टाइम से यही है और ये कंटिन्यूसली इसकी तैयारी करवाता है। अब जब इंस्टीट्यूट वहां नहीं है तो एक वहां पर एक कमी और आ जाती है इंस्टीट्यूट के ना होने से, कि वहां बाजार के अंदर आपको स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब जब स्टडी मटेरियल भी नहीं है, कोई पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं है, कोई नोट्स भी नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो क्या करें। तो बच्चे फिलॉसफी क्विट कर देते हैं और किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ चले जाते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। आपको हमेशा यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि इस विषय के अंदर मेरे पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं तो मैं इसके साथ आगे जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि इस चीज को आप इससे ना जोड़ें, इस घटना को आप, इस परिस्थिति को आप ऐसे ना देखें कि साहब फिलॉसफी कम बच्चे लेते हैं क्योंकि इसका स्कोर अच्छा नहीं। माहौल कैसा बनाया जाता है, इसका स्कोर अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं बात को, ये गलत है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनके लिए फिलॉसफी गोल्डन सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। इतना छोटा सब्जेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा जितना लोग कहते हैं कि साहब ये तो इतना छोटा सब्जेक्ट है कि चुटकियां बजाते हो जाता है। इतना छोटा सब्जेक्ट तो ये नहीं है। अगर आप छोटा सब्जेक्ट देखकर ले रहे हैं तो मत लीजिएगा। सिलेबस बड़ा है, बट फायदा क्या है। सिलेबस बड़े होने के साथ आपको ये फायदा है इसका कि बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट सिलेबस ऐसा है कि आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं, आप यहां पर जुआ खेल सकते हैं। जुआ इन द सेंस कि मैं केवल ये 5 टॉपिक पढ़ के जाऊंगा और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो बीपीएससी उस मॉडल पे काम करता है, वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। फिलॉसफी रिस्क लेने वाला सब्जेक्ट है। फिलॉसफी बीपीएससी की सबसे बड़ी समस्या में अगर कहूं या सबसे बड़ी तकलीफ में कहूं क्या रहती है, वो यही है कि हमें उसके स्टडी मटेरियल के बारे में पूरी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, हमें उसके क्लासेस के बारे में अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, और सबसे ज्यादा जरूरी अगर मैं समस्या कहूं, मुझे पता ही नहीं कि इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है। मुझे इसका उत्तर लेखन नहीं आता। साहब मैंने बीपीएससी का आंसर राइटिंग नहीं किया, मैंने यूपीएससी का किया है, मैंने यूपीपीसीएस का किया है, लेकिन मैंने बीपीएससी का नहीं किया, तो वो भी लगभग वैसा ही होगा। ये हमारी एक सोच रहती है, लेकिन ये गलत है। यूपीएससी और बीपीएससी की आंसर राइटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर आपको एक निबंध जैसा आंसर लिखना है, यूपीएससी में निबंध जैसा आंसर नहीं लिखना है। यूपीएससी में केवल जो पूछा गया है वही लिखना है, बात खत्म। ना उसके कुछ आगे है ना उसके कुछ पीछे है। लेकिन बीपीएससी के अंदर 50 नंबर का प्रश्न आता है, 6 प्रश्न करने होते हैं, तब जाकर 300 नंबर का प्रश्न पत्र बनता है। 50 नंबर का प्रश्न का मतलब हो गया ऑलमोस्ट मेरा प्रश्न 350 से लेकर 550 शब्दों तक जा सकता है। ऐसे में आपको उसका इतिहास, उसकी रूपरेखा, उसकी समीक्षा, उसकी आलोचना, उसका निष्कर्ष, उसका महत्व, उसकी नकारात्मकता क्या थी समाज में, समाज के अंदर उसने क्या परिवर्तन किया, वो सब बातें आपको उसमें डालनी होगी, तभी आपका एक आंसर बन सकता है। समझ रहे हैं बात को। तो बीपीएससी में फिलोसॉफी आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर इसका सिलेबस कितने दिन में कवर किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं सब कुछ जोड़ लेता हूं, कि आप मान के चलिए मैंने सारे टॉपिक्स जोड़ लिए, कितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने रिपीटेटिव है, सब कुछ ऑलमोस्ट मैं आपको जो सिलेबस देता हूं उसके अंदर मैं मानता हूं कि आपके पास लगभग लगभग 80 से लेकर 90 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर मैं उसमें इंपॉर्टेंट की बात करता हूं, 80 से 90 टॉपिक मतलब एक टॉपिक एक दिन का मान लीजिए आप आराम से, तो लगभग 90 दिन का आपका सिलेबस हो गया।
लेकिन ये तो तब है जब मैं एक एक टॉपिक को डिटेलिंग कर करके पढ़ रहा हूं, एक एक टॉपिक को डिटेलिंग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपका अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद के अंदर मैंने जितने दार्शनिक हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, वहां तो सारे आएंगे फिर आपके। तो सारे दार्शनिक मतलब एक एक टॉपिक के अंदर कम से कम 5-5 6-6 दार्शनिक, मैंने उस तरीके से 80 से 90 टॉपिक आपको बताए हैं। अब मैं बात करूं कि टारगेटेड के साहब मुझे तो यही पढ़ना है क्योंकि यहीं से प्रश्न आता है, इसके अलावा प्रश्न आज तक पूछा ही नहीं गया, उन टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो टॉपिक निकलते हैं लगभग 30 से 40 के बीच में। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। फिलॉसफी रिस्क लेने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं 2023 की, आप 68 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डिटेल में पढ़िए, हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए 67 की, जो साहब 2022 में ही हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में आप कोशिश कीजिए पहले आप टारगेटेड पढ़ें, टारगेटेड पूरा हो जाता है तो टारगेटेड के समकक्ष कौन कौन से टॉपिक हैं आप उनको भी देखें। ऐसे में आप कोशिश करें कि 60 से 70 टॉपिक्स में ज्यादा कवर कर लूं और बाकी 10 से 15 टॉपिक्स में छोड़ दूं, क्योंकि वो वहां से प्रश्न नहीं आते हैं। ऐसे आप रिस्क ले सकते हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूं कि क्योंकि ये ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई भविष्यवाणी हुई है। आप पिछले 25 सालों का बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकालिए और उसको चेक कीजिए, बीपीएससी के क्वेश्चंस आते कहां से हैं, आते कैसे हैं और कैसे हम इन्हें करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी के क्वेश्चंस करने कैसे हैं। सिंपल। तो बीपीएससी फिलॉसफी बहुत आसान सब्जेक्ट है, कहीं नहीं जाना है। अगर आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 900 से ज़्यादा क्लासेस हमने अपलोड किया हुआ है आज तक, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आपका काफ़ी सारा सिलेबस वहाँ पर कवर हो जाता है बिना 1 रुपया खर्च किए हुए, ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा हर बच्चे की यही कहता हूँ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखें, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके बीपीएससी के रिगार्डिंग। और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।